हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को बच्चे यहाँ पर मैं सेकंड क्लास में उसी टाइप के जो सेंटेंस कॉम्पिटिशन्स वाले एग्जाम क्वेश्चंस थे उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, 2022 और 2023 में आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चे। मैं यहाँ पर आज आपको सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा यहाँ, pick out the most effective word from the given words to fill in the blanks to make the sentence meaningfully complete। हमें यहाँ पर फिलिप्स में है ये क्वेश्चन और क्वेश्चन को हमें यहाँ पर चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है और वो वहां पर फिल करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है बच्चे, द मैनेजर डिसाइडेड टू डैश द मीटिंग as many of the members were not present। अब आप सोच सकते हो कि क्या करेंगे। मीटिंग करनी थी मैनेजर को लेकिन बहुत सारे मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या करेंगे? मीटिंग का मीटिंग कर देंगे या उसको कैंसिल कर देंगे? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि जब कोई सभी मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग को कैंसिल ही करेंगे क्योंकि सभी का वहां होना बहुत जरूरी है। और तो एब्सेंट है तो क्या कर दिया यहाँ पर, मीटिंग को कैंसिल। तो यहाँ पर कैंसिल नहीं लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल ऑफ। यहाँ लिखा हुआ है कॉल ऑफ, और कॉल ऑफ को भी कैंसिल कहते हैं। कॉल ऑफ को भी बच्चे कैंसिल कहते हैं। ठीक है, मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, यहाँ पर है इसका करेक्ट आंसर कैंसिल। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? कैंसिल, कि मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। ओके बेटा, चलिए, मैनेजर डिसाइडेड टू कैंसिल द मीटिंग एज मैनी ऑफ द मेंबर्स वर नॉट प्रेजेंट। कॉल ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है मीटिंग को कैंसिल कर देना, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है बेटे, देखिए यहाँ पर जब मीटिंग कैंसिल हो जाती है तो मेंबर्स भी मीटिंग के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया, और सारे इधर को ही देख रहे हैं, खुश हो गए हैं कि मीटिंग तो कैंसिल, चलो आज तो अपना काम बन गया, आज ही हमें छुट्टी मिल गई, है ना? ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर सब खुश है। और नेक्स्ट है, एफ्लुएंट क्लासेस लिव अ लाइफ हाई ऑन द डेस्क। एफ्लुएंट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ बेटे, एफ्लुएंट होता है रिच। एफ्लुएंट होता है रिच, रिच क्लासेस यानी कि रिच फैमिलीज, रिच पीपल, वो सेल्फिशली लिव ए लाइफ हाई ऑन द सेल्फिशली, हाई ऑन द सेल्फिशली, और उसको हम इंग्लिश में उसका दूसरा वर्ड है होग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है होग। सेल्फिशली अपनी लाइफ को लीव करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा होग आएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है एसएससी जीडी का, जो 13 डेट को आया था 2023 में, शिफ्ट 2 में आया था ये। और जो पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम अभी, मैनेजर वाले की, तो यहाँ मैनेजर वाला क्वेश्चन भी बेटे 2023 में ही 13 डेट को शिफ्ट 1 में आया था। ये शिफ्ट 1 का था, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये शिफ्ट 2 में आया है 2023 में 13 डेट को ही। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर, माई मदर वॉज डैश एट माई नेग्लिजेंस एंड स्कोल्डेड मी। अब आप पिक्चर से पता लगा सकते हो कि मदर कैसी हो गई है। पिक्चर से आपको पता चल जाएगा कि मदर ने डंडा उठा लिया है। माई मदर मेरी नेग्लिजेंसी पे क्या किया, इग्नोर कर दिया मैंने, लेकिन मेरी मदर मेरे इग्नोरेंस से क्या हुआ, गुस्सा हो गई, आग बबूला हो गई। तो यहाँ पर देखना, डंडा उठा लिया कि आ जाओ, तो इसलिए आप पढ़ लेना भाई। तो यहाँ गुस्सा हो गई तो एनर्जेटिक तो होगी नहीं, फ्यूरियस होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है फ्यूरियस। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्यूरियस है। ठीक है, एट माई नेग्लिजेंस एंड स्कोल्डेड मी, और मुझे डांटा। इस स्कोल्ड का मतलब होता है बच्चे डांटना, और मुझे डांटा। ठीक है, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा यहाँ, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका
एसएससी जीडी में 12 डेट को आया था 2023 में। वो वाले जो दो क्वेश्चंस थे वो 13 को आए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, और ये वाला शिफ्ट 2 में ही आया है लेकिन 12 डेट को आया था 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ लर्न करना और डंडे से डरना मम्मा के, ठीक है। अपनी मम्मा के डंडों से डरना भाई, आगे क्या होगा जब रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है बेटा, ही इज एन एब्सोल्युटली डैश मैन। कैसा मैन है? ही इज एन एब्सोल्युटली मैन। अब आप इस पर्सन को देख के पता लगा सकते हो कि ये कैसा पर्सन है। चलिए लगाइए, पता लगाओ कि कैसा पर्सन है ये। होली है, चेस्ट है, कैसा है, यहाँ पर आप पता लगा सकते हो इसको देख करके। ही इज, अब मेरा तो सही आंसर मुझे पता है, अब लेकिन आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए भाई। इसका जो सही आंसर है बेटे, देखिए सेकंड वाला, चेस्ट का मतलब तो पीछा करना होता है। चेस्ट तो छाती को, यानी कि चेस्ट जो होती है, और क्रेज्ड नहीं होगा, चेस्ट ये वाला होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट जो है इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला, चेस्ट मैन, जो गृहस्थ जीवन से अलग हो, बिल्कुल साधु संत की तरह अपनी लाइफ को लीड करता हो। तो यहां पर आएगा ही इज एन एब्सोल्युटली चेस्ट मैन। ओके, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर सेकंड है, चेस्ट मैन आ जाएगा। पिक्चर में भी मैंने शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और वो वाला जो क्वेश्चन है बेटे, ये वाला भी आपका शिफ्ट 1 में आया था 2023 में 11 डेट को, देखिए यहाँ पर। और इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर चेस्ट, ये वाला CHASTE, चेस्ट, पवित्र, एकदम शुद्ध इंसान। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर, ही इंडेड इज इंटेलिजेंट हु डैश दिस एंड सक्सीड्स इन मेकिंग ऑल वर्क ट्रूली ग्रेट। और सक्सेस भी होगा सारे काम को ट्रूली ग्रेट करने में, ठीक है, कि सारे काम को अच्छे से करने में सक्सेस भी हो गया उसको। वो इंटेलिजेंट है जो हु डैश दिस, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर इसको बोलेंगे जो सक्सेस हो गया। क्या हो गया? किसको करने में, काम को अच्छे से करने में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटे नोटिस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड है, और थर्ड नोटिस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट में है, इज लिखा हुआ है। अगर यहाँ पास्ट में होता वॉज इंटेलिजेंट, तो वो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाता नोटिस्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन पहली लाइन में क्या है। प्रेजेंट में बोल रहा है तो सेकंड में भी तो प्रेजेंट में ही बोलेगा, है ना। अगर पहले ही पास्ट में आ गया तो बाद में ही पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पर इज है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर नोटिसेस। ही इंडीड इज इंटेलिजेंट हु नोटिसेस दिस, जिसने नोटिस किया, हु नोटिसेस दिस एंड सक्सीड्स इन मेकिंग ऑल वर्क ट्रूली ग्रेट। ये वाला क्वेश्चन भी बेटे आपका आ चुका है 11 डेट को 2023 में शिफ्ट 1 में आ चुका है। इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ पे लिखा भी है कि इंपोर्टेंट नोटिस, यानी कि ये वाला यहाँ पर उसने नोटिस किया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, माई ब्रदर डैश एप्पल्स ड्यूरिंग हिज फास्ट। मेरे भाई ने खाए इतने एप्पल अपने फास्ट के दौरान। फास्ट होता है व्रत, वर्थ होता है बेटे फास्ट रखना, व्रत रखना। तो यहाँ पर फास्ट के दौरान उसने इतने एप्पल खाए, कितने खाए? 8 एप्पल। सेकंड फॉर्म ईट होता है, ईट होता है फर्स्ट फॉर्म, एट होता है सेकंड फॉर्म, और ईटन होता है थर्ड फॉर्म। ईटन, ठीक है बेटा। इरेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब नहीं है, ठीक है। इरेगुलर वर्ब बोलते हैं, पढ़ाया है मैंने आपको। ये जो एक पहली क्लास है, उससे पहली वाली क्लास में जब वर्ब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने पढ़ा था कि इरेगुलर वर्ब्स में जिसकी तीनों वर्ब्स सेम ना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम ना हो, अलग अलग है, लेकिन जिसमें ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो ये भी आपको रिमाइंड होगा यहाँ पर, ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ है 8, माई ब्रदर 8 एप्पल।
एप्पल्स ड्यूरिंग हिज फास्ट। ओके, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, और ये वाला भी देखो आ चुका है आपका, शिफ्ट 1 में आया है 11 डेट को एसएससी जीडी का। ठीक है, अब नेक्स्ट है, दिस मिनिस्टर वो सपोज्ड टू डैश द गैदरिंग लोकेटेड एट द डैश ऑफ होटल माओ इन। मिनिस्टर ने क्या किया था, वो सपोज टू एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है बच्चे कहना, यहाँ पर टू से समथिंग टू समवन ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, जब किसी को कहा जाता है किसी पर्टिकुलर मैटर पर, तो यहाँ हमने मिनिस्टर जो कह रहा है वो एड्रेस के लिए यूज किया, एड्रेस यूज किया यहाँ मिनिस्टर वो सपोज टू एड्रेस, उसने कहा द गैदरिंग लोकेटेड एट द एड्रेस ऑफ होटल माउ इन। और सेकंड जो एड्रेस यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो एड्रेस वर्ड जो है बच्चे स्टे के लिए हो रहा है, कि जो मिनिस्टर थे वो वहां पे उन्होंने स्टे किया था, कहां पर, माउ इन में, ऑफ द होटल माउ इन, उन्होंने वहां पर स्टे किया। तो पहला हम यहाँ पर कहने के लिए यूज कर रहे हैं एड्रेस, यहाँ पर हम पहले कहने के लिए टू से समथिंग टू समवन ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, और यहाँ पर हम स्टे करने के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टे करने के लिए यूज कर रहे हैं स्टे, और यहाँ पर कहने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटे, एड्रेस से एड्रेस स्टे। ओके, तो याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2023 में शिफ्ट 2 में आ चुका है, कि जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया है, मिनिस्टर वो सपोज टू एड्रेस द गैदरिंग लोकेटेड, यहाँ पर एक बिल्डिंग ये इस तरीके से है और वहां पर होटल में जाकर ठहरे। ध्यान रखना है, एड्रेस का मतलब कहना भी होता है और एड्रेस का मतलब यहाँ ठहरना भी है, दोनों को यूज करने के लिए बताया है। ओके, नेक्स्ट है बच्चे, माई डैश इंटेंशन वॉज टू हैव अ गुड टाइम इन द एक्सीलेंट डैश। देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, कितना अच्छा यहाँ पर वेदर है, और यहाँ हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले बेटे, क्या कह रहे हैं कि माई डैश इंटेंशन, मेरा इरादा कैसा था, माई सोल इंटेंशन वॉज टू हैव अ गुड टाइम। सोल का मतलब थर्ड वाला बेटे, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। सोल का मतलब है यहाँ पर पर्सनल, मेरा पर्सनल इरादा था, इंटेंशन होता है इरादा और सोल है पर्सनल, इंटेंशन होता है इरादा, सोल है बेटे यहाँ पर पर्सनल, पर्सनल। ओके, वेदर होता है मौसम, अच्छा मौसम, वेदर कैसा, बैड वेदर या अच्छा वेदर। तो ये माई सोल इंटेंशन, माई सोल इंटेंशन वॉज टू हैव अ गुड टाइम इन द एक्सीलेंट वेदर, अच्छे मौसम में, ये वाला कि अच्छा टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो सोल यहाँ पर पर्सनल इंटेंशन था उसका टू हैव अ गुड टाइम, कि अच्छे से अच्छा समय बिताए वो एक एक्सीलेंट वेदर में, अच्छे से वेदर में। तो यहाँ वेदर इससे अच्छा क्या होगा, जहाँ सुंदर से फूल खिले और अच्छा सा मौसम हो, तो इससे ज्यादा अच्छा वेदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी बेटे यहाँ पर 2023 में शिफ्ट 2 में आ चुका है। ओके, तो ये आपको लर्न भी करने हैं, समझना भी है, और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और इनकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चे, और हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपको आपके एम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। सेकंड है यहाँ पर, झारखंड इज अ मेजर डैश प्रोड्यूसिंग स्टेट। झारखंड कैसा स्टेट है जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है इंडिया में, वेयर एज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ए डैश प्लेस, कैसा प्लेस है। झारखंड क्या प्रोड्यूस करता है, ऐसा कौन सा ये ऐसा स्टेट है जो इंडिया में क्या स्टेट को करता है बेटे, फोर्थ वाला, फोर्थ इज करेक्ट आंसर, कोयल। कोयला जो है
ये करेक्ट आंसर है बच्चे। झारखंड इज अ मेजर कोयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। एक ऐसा है कि जहां पर कोयला प्रोड्यूस किया जाता है भारत में, एक ऐसा स्टेट है। जहां पर यूनियन टेरिटरीज है जम्मू कश्मीर की, वो कैसा प्लेस है बेटे? कोल्ड, इज ए कोल्ड प्लेस। देखिए कोल्ड प्लेस मैंने यहाँ पर घाटी दिखाई हुई है, बर्फ पड़ा हुआ है, अच्छा सा मौसम है, कितना सुंदर है ना? तो ये वाला क्वेश्चन भी बेटे आपका 2023 में शिफ्ट 3 में ही आया था। ये अभी शिफ्ट 3 में आया था 2023 में, ये वाला क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर कोयल और कोल्ड इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। देखिए साथ साथ में आपके सब जगह पिक्चर्स के साथ में आपको मैं यहाँ पर जब पढ़ा रही हूँ, तो आप पिक्चर के साथ तो जब पढ़ते हैं तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या आने वाला आंसर। नेक्स्ट बेटे, विलियम कुड नॉट स्टॉप डैश अगेंस्ट द कमेंट ऑफ द ऑफिसर। नहीं रोक सका था, क्या नहीं रोक सका? अगेंस्ट द कमेंट, उसने ऑफिसर के अगेंस्ट जो कमेंट किया वो उसको नहीं रोक सका। कुड नॉट स्टॉप रिएक्टिंग, ओपनिंग, रिस्पॉन्डिंग, स्टार्टिंग। रिएक्ट करना, अपनी प्रतिक्रिया करना। रिएक्ट का मतलब होता है बच्चे प्रतिक्रिया करना, कुछ कहना, प्रतिक्रिया करना। यहां पर आएगा स्टॉप रिएक्टिंग, फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। रिएक्टिंग अगेंस्ट द कमेंट ऑफ द ऑफिसर। देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, हाथ कर रहे हैं कि अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो अपनी जो उन्हें कहना वो बता रहे हैं। विलियम कुड नॉट स्टॉप रिएक्टिंग, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा आपका आया था 2023 में 11 डेट को, शिफ्ट 3 में। ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है यहां, दे वर नॉट डैश टू ईट ड्यूरिंग द डैश। दे वर नॉट, उन्हें क्या नहीं था खाना? कब नहीं था खाना? उन्हें लंच के दौरान खाना खाना अलाउड ही नहीं था। ब्रेक के दौरान जब उनका ब्रेक हुआ उस टाइम उन्हें खाना खाना अलाउड ही नहीं था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंग्लिश में क्या होगा बच्चे? अलाउड। अच्छा, थर्ड वन इज करेक्ट आंसर, दे वर नॉट अलाउड, दे वर नॉट अलाउड टू ईट ड्यूरिंग द ब्रेक। ब्रेक के दौरान खाना खाना उन्हें अलाउड नहीं था। देखो उसने छुआ तो है लेकिन खाया ही नहीं, वही वैसे का वैसे ही रखा है ना? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, दे वर नॉट अलाउड। ये वाला आपका शिफ्ट 1 में 2023 में 10 डेट को आया था बेटे। फिर है वी वुड डैश टू ट्रेवल बाय ट्रेन। हम ट्रेन से ट्रेवल करना पसंद करेंगे, रेदर देन बस, बस से के अलावा, ड्यू टू द पुअर रोड कंडीशन इन द विलेज। कि विलेज में जो पुअर कंडीशन है, रोड पर गड्ढे, पॉथ होल्स, ये सब है, तो हम वहां नहीं जाएंगे, उनके अलावा हम ट्रेन से ही क्या करेंगे? ट्रेवल करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पसंद करने के लिए लाइक तो नहीं है बच्चे, एश्योर, मेक इट, ड्रॉप, लेकिन यहाँ पर प्रेफर है। फर्स्ट वर्ड इज जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बेटा प्रेफर। इसका करेक्ट आंसर प्रेफर है। वी वुड प्रेफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन रेदर देन बस ड्यू टू पुअर रोड कंडीशन। ये वाला भी बच्चे आपका शिफ्ट 3 में 2023 में आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आगे है यहां, डैश मैन कमांड रेस्पेक्ट। कैसे आदमी रेस्पेक्ट को कमांड करते हैं, यानी कि डिजर्व करते हैं। कैसे पर्सन डिजर्व करते हैं रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट तो हमारे एल्डर्स भी रेस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स, हमारे छोटे बच्चों को प्यार की जरूरत होती है, बड़ों को रेस्पेक्ट की जरूरत होती है, तो वो तो हम सब जगह डिजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है बच्चे वो अराइज हो रहा है कि यहाँ होली मैन, यहाँ पर ये वाला फर्स्ट करेक्ट आंसर है इसका, होली मैन कमांड रेस्पेक्ट। होली मैन कौन होते हैं बेटा? पिक्चर में देखिए, होली मैन कौन होते हैं पिक्चर में आप देख सकते हो। साधु संत वगैरह जो होते हैं वो भी रेस्पेक्ट करते हैं, डिजर्व करते हैं रेस्पेक्ट को।
ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर है मैन एक होता है, इसलिए यहाँ पर जो पिक्चर में है 3 है, और एक से ज्यादा को हम MEN कहते हैं, वो प्लूरल बन जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। होली मैन ज्यादा है, मैन, मैन नहीं मैन, तो यहाँ ये क्या है हमारा प्लूरल, ये प्लूरल बन गया, यानी कि एक से ज्यादा, और ये क्या है हमारा यहाँ पर सिंगुलर। ये भी छोटी छोटी जो ग्रामर की चीजें हैं उनको भी आप ध्यान रखना। मैन एक, मेन एक से ज्यादा, मोर देन वन। ओके, नेक्स्ट है बेटा, माई कजन लाइक्स डैश रूट एंड डैश अराउंड द बुश इज वन ऑफ द इडियम्स इन इंग्लिश। अब यहाँ पर पिक्चर में आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, आप देखकर ही बता दोगे, बीट रूट है ना, चुकंदर जिसको बोलते हैं हिंदी में, बीट रूट। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, माई कजन लाइक्स, मेरे कजन पसंद करता है, क्या पसंद करता है, बीट रूट पसंद करता है, बीट रूट पसंद करता है बेटा। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, बीट रूट एंड बीट अराउंड, बीट BEAT, बीट अराउंड द बुश, यानी कि बातों को बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बेटे हिंदी में जो एक इडियम है इंग्लिश का, ये उसको हिंदी में कहते हैं बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, किसी के सामने बातों को बढ़ा चढ़ाकर। और इसको हम कई बार ये भी बोलते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। तो बीट अराउंड द बुश, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ये एक इडियम है इंग्लिश का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वाला है, बीट रूट होता है चुकंदर, और बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बच्चे बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, इंग्लिश का इडियम है। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटे आ चुका है शिफ्ट 3 में 2023 में 10 डेट को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये सब क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, देखिए नेक्स्ट है बेटा, शिवकाशी इज ए फेमस फॉर इट्स डैश बॉक्स, जैसे कि उधर में झारखंड एक प्रोड्यूसिंग ऑयल स्टेट है भारत का, ऐसे ही शिवकाशी भी फेमस है ऐसी इंडस्ट्री के लिए जिसका नाम हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बॉक्स इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री। सेकंड इज करेक्ट आंसर, मैच बॉक्स करेक्ट, जो इसका मैच है सेकंड वाला ये करेक्ट है बच्चे, मैच बॉक्स इंडस्ट्री। एंड आई एम अनेबल टू फाइंड ए मैच फॉर माई पर्पल ड्रेस, यहाँ पर भी मैच ही आएगा इसका, यहाँ पर ये मैच बॉक्स है, एक इंडस्ट्री का नाम है मैच बॉक्स इंडस्ट्री, और यहाँ मैच है यानी कि कपड़ों से मैचिंग करना, मिलान करना। तो ये कह रही है लड़की कि आई एम अनेबल टू फाइंड ए मैच फॉर माई पर्पल ड्रेस, उसने देखो पर्पल ड्रेस पहनी हुई है। तो ये थी बेटे आज की वीडियो, और आप वीडियो के अच्छे से देखने के बाद प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते के साथ साथ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। और आप इनके साथ साथ जो आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना।